हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि श्रीलंका के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ की जनता सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार को लगातार अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। इनको लगता है कि जैसे श्रीलंका में आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद वहां की जनता ने करंट गवर्नमेंट को सत्ता से बेदखल कर दिया था, कहीं वही सिचुएशन बांग्लादेश की ना हो जाए। इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन का रिसेंटली ही एक बयान आया है कि भारत कुछ भी करके ये इंश्योर करे कि बांग्लादेश में करंट गवर्नमेंट यानी शेख हसीना की सरकार बनी रहे। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से हेल्प ही मांगी थी, क्योंकि भारत सरकार कभी भी किसी देश के आंतरिक मामलों में यानी किसी देश की सरकार गिराने या बनाने में इंटरफेयर नहीं करती। वैसे भी दोस्तों, बांग्लादेश खुद एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ की सत्ता जनता के द्वारा चुनी जाती है। हालांकि इसके बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में सुधार करते हुए कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत हमारे यहाँ स्टेबिलिटी को बरकरार रखने में हमारी मदद करे। दरअसल दोस्तों, मोमेन की पहली कमेंट के बाद वहाँ के लोगों ने अपने विदेश मंत्री को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं क्या कि इनकी भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये खबर निकल कर आई थी कि बांग्लादेश ने पेट्रोल के दामों में एक बारगी 52% की बढ़ोतरी कर दी है और किसी भी देश में तेल और गैस के दामों में इतनी ज़्यादा वृद्धि होने पर वहाँ महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व में भी लगातार गिरावट आ रही है। फिलहाल बांग्लादेश के पास लगभग 42 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी मैक्सिमम 5 मंथ तक और सरवाइव कर सकती है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए अब वहाँ की सरकार को सत्ता खोने का डर सता रहा है, क्योंकि भविष्य में आप देखेंगे कि महंगाई की वजह से वहाँ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश ने चीन से मदद क्यों नहीं मांगी, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ की सरकार ने कुछ दिनों पहले ही खुलकर सबके सामने यह बात कह दी थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को चीन से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया ने हाथों हाथ लिया था। ऐसे में बांग्लादेश चीन की चालबाजियों को अब समझ चुका है। उसको पता है कि चीन अभी के लिए शायद कुछ मदद तो कर देगा, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर वह श्रीलंका की तरह स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंट किसी बांग्लादेशी पार्ट पर कब्जा कर लेगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत सरकार से सस्ता तेल इंपोर्ट करने के लिए भी हेल्प मांगी थी कि भारत उसे बताए कि वह रूस से सस्ता तेल कैसे खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में भारत संकट के समय बांग्लादेश की जरूर मदद करेगा। वैसे दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।